हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बड़ी बहन जो है वो डेली डेली कुछ ना कुछ नई स्टोरी या नई नई बातें आप लोगों के सामने लेकर आ रही है। 1.5-2 महीने पहले इसने ये बोला था कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसको बोला है कि इसका पति इसको तलाक दे देगा। इस तरीके की भी बहुत सारी बातें लोगों के सामने आई थी। तो लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी की आपस में जिस तरीके की बॉन्डिंग है, तो दोनों को अगर साथ में देखा जाए तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्योंकि इसका जो पति है वो इससे बिल्कुल भी बात करना, मुझे लगता है पता नहीं पसंद नहीं करता, या उसको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, क्या सब चीज़ें हैं। मतलब बिल्कुल भी दोनों साथ में अजीब से ही लगते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अब आखिरकार क्या हुआ है दोनों के बीच में, तो वही सारी बातें मैं आप सब लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों में से जो लोग भी नए हो चैनल पे, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करो। जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करो, ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पे पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप तक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जो बेल आइकन होता है उसको आप लोग प्रेस नहीं करते हो, जिसकी वजह से जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। तो बात अब यही आई है कि अब इसने जो आज वीडियो डाला है अपने चैनल पे बड़ी बहन ने, तो इसने जो टाइटल डाला है वो ये डाला है कि मेरे पति ने मुझे तलाक के लिए बोला है। यानी कि लोगों को ऐसा लगे कि सच में दोनों एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं। यानी कि जो बड़ा जीजा है, क्या सच में उसका मूड चेंज हो गया है? क्या वो इसके साथ अब रहना नहीं चाहता, इसको तलाक देना चाहता है? क्या सब चीज़ें हुई हैं। तो बात ये हुई है कि इसका कहना ये है कि जो बड़ा जीजा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गया हुआ था लेट नाइट। तो उसको काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, यानी कि रात का काफ़ी टाइम हो गया था। तो रात में अचानक से उसका मैसेज आता है इसके पास कि मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ। तो ये बोलने लगी कि मैं एकदम शॉक रह गई, मुझे लगा ये कैसे हो गया, क्योंकि मुझको तो कभी उम्मीद नहीं थी। मैं ज़रूर ऐसी बात बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बड़ा जीजा यानी कि इसका पति इसको ऐसे बोल सकता है। लेकिन उसने ऐसा मैसेज इसको किया। फिर इसने बोला कि मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया आधे घंटे तक। उसके बाद फिर से बड़े जीजा का मैसेज आया कि क्या तुम ही मजाक कर सकती हो, मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता। तो मतलब इस तरीके की बात इसने बताई है। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो बड़ा जीजा है वो इस तरीके की कोई मजाक करेगा। और जब वो स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ है, तो उसको अचानक से ऐसा कौन सा उसका मूड बन गया इसके साथ ऐसी मजाक करने का। क्योंकि जब वो साथ में रहता है तब तो वो उससे बात करता नहीं है, तो मजाक करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके की ये बातें हम लोगों को बोल रही है। इसको लगा कि अगर मैं इस तरीके की बात लोगों को बोलूँगी तो लोग सोचेंगे कि सच में इन लोगों का तलाक होने वाला है क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की इन लोगों की चाल है। और लोगों को पागल तो इसने वैसे भी काफ़ी दिनों से बना ही रखा है। कभी इसके कपड़े आ जाते हैं बीच में कि मुझे वन पीस ड्रेस पहननी है, कभी मुझे शॉर्ट्स पहनने हैं, कभी मैं मुंबई जा रही हूँ, कभी मैं दुबई जा रही हूँ। अब 3-4 दिन से डेली एक बात बोल रही है कि मैं 1 वीक के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं, और जो बचे कुचे रिश्ते हैं वो भी टूट जाएंगे। मतलब इसको पता है कि मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। ये वो सब चीज़ें करेगी जो इसका मन है। क्योंकि इसको इस टाइम पर क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई है। इसको इस टाइम पर किसी की कोई चिंता नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही है। ना तो इसको अपने पति की चिंता, ना अपने घर वालों की चिंता, ना किसी की। अब इसको ये लगने लगा है कि मैंने सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी क्योंकि लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इसको ये लगता है कि जैसे इसने बहुत बड़े बड़े चीज़ें कर रखी हैं अपने घर वालों के लिए। मुझे आज तक समझ में ये नहीं आया कि आखिरकार इसने ऐसा करा क्या है अपने भाई बहनों के लिए, या माँ के लिए, या पति के लिए। ऐसा क्या इसने किया है? आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, जिसका गुणगान ये हमेशा, और लोग तो नहीं, ये खुद अपने मुंह से ये गुणगान गाती रहती है कि मैंने लोगों के लिए ये किया वो किया। ये सिर्फ बोलती है प्रीतों के लिए।
कि मैंने उसको कानपुर में रखा, उसकी हेल्प की, उसका ये किया वो किया, तो वो तुमने ना तो उसकी हेल्प की है, ना तुमने उसका सपोर्ट किया, बल्कि तुमने उसका घर खराब किया और उसका गलत में उसका साथ देके उसकी लाइफ को आज पूरे तरीके से तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम उसको ये बोलती हो कि तुमने उसका साथ दिया, तुमने साथ नहीं दिया, बल्कि तुमने उसकी लाइफ ख़राब करी और साथ साथ उसके बच्चे की भी लाइफ ख़राब करी। क्योंकि तुम चाहती तो तुम उस टाइम पर ही प्रीतो को समझा सकती थी, लेकिन तुमने समझाया तो ना। और दूसरी बात क्या थी कि उस टाइम पर तुमने प्रीतो को जो साथ में रखा, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण था। कारण क्या था कि तुम्हें मिल रहा था अच्छा खासा बैठे बैठे कंटेंट। उन लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी, तुम्हें कुछ नया सोचना नहीं पड़ता था, तुम्हें कंटेंट मिल जाता था, तुम तुरंत से वीडियो बना के अपने चैनल पे पब्लिश कर देती थी। तो तुम उस बात को तुमने वहाँ पे भी अपना मतलब निकाला था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुमने प्रीतो की मदद की थी, उसकी हेल्प की थी? तुमने ना तो उसकी मदद की ना कुछ किया, बल्कि तुमने उसकी लाइफ ख़राब करी। अब जब तुम्हें लगने लगा कि वहाँ से कोई कंटेंट ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि जो भी गेम था वो जो रिप्लाई वाला जो चल रहा था काफ़ी टाइम तक चला, उसके बाद वो गेम ख़त्म हो गया था। फिर तुमको ये लगा अब तो कुछ नया यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो क्यों ना चलो अब छोड़ो इनको इनके हाल पर ही, और चलो मैं तो अपना कानपुर निकल लेती हूँ। क्योंकि तुमको भी एक टाइम ऐसा आ गया था जब प्रीतो तुम्हें बोझ लगने लग गई थी कानपुर में। तुम्हें खुद को ये चीज़ फील होने लगी थी कि इसकी वजह से तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तुमने खुद ने अपने मुँह से ये बात बोली थी, लेकिन तुमने डायरेक्टली नहीं बोली। तुमने क्या करा, उस बात को घुमा के लोगों के ऊपर ब्लेम डालते हुए तुमने ये बोल दिया कि लोगों को लगता है कि मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, जबकि तुमने खुद ने इस बात को मान लिया था। फिर तुम्हें खुद ये लगने लगा कि मुझे प्रीतो को यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारे साथ रहेगी इसी तरीके से तो सारी चीज़ें दिन पे दिन और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। तो तुमको ये लगता है कि तुमने लोगों का सपोर्ट किया। तुमने लोगों का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि तुमने लोगों की लाइफ और ज़्यादा ख़राब करी है। ठीक है, तो तुम उन चीज़ों को, अपनी गलतियां मानने की बजाय तुम दूसरों के ऊपर हर चीज़ को रख देती हो। और आज की डेट में भी तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो कि तुमको सिर्फ ये लगता है मेरा जो मन करेगा, मुझे जो चीज़ें ठीक लगेंगी मैं वही करूँगी। तो ठीक है, तुम्हारा जो मन करे, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे घर वालों ने भी आज तुम्हारा साथ देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ अब समझ में आ गई है कि इसको समझाना बेकार है, क्योंकि जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। तो इसकी बात भी अभी यही आ चुकी है कि ये इस टाइम पर किसी की बात नहीं सुन रही है, सिर्फ अपनी अपनी चला रही है। तो अब इसको अपनी चलाने दो, देखते आगे क्या।